नमस्कार। मैं विनीता कोठारी आप सभी का एमए फाइनल गृह विज्ञान की एडवांस टेक्सटाइल्स की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम विभिन्न ओकेजन्स के लिए कैसे परिधानों का सिलेक्शन करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। एक्चुअली हर व्यक्ति चाहता है कि वो बहुत सुंदर दिखे और इसके लिए वह सुंदर, आकर्षक और वैभवपूर्ण वस्त्रों को धारण करने के लिए सदैव उत्सुक रहता है। वस्त्र जहाँ हमें सर्दी, गर्मी, धूप, वर्षा, शीत, ताप आदि से रक्षा करते हैं, साथ ही हमारे व्यक्तित्व निखारने में भी एक चार चांद लगाने में सहायता प्रदान करते हैं। संपूर्ण परिधान संयोजन के अंतर्गत कई चीज़ें आती है, जैसे टाई, बेल्ट, मोजे, दस्ताने, घड़ी, बटन, ब्रोच, रुमाल, पर्स, हैट, कैप, है ना, आदि, केश सज्जा, आभूषण, श्रृंगार की शैली, मेकअप आदि। उपरोक्त वर्णित सभी वस्तुएं परिधान के एक ही अंग, अ टोटल पार्ट ऑफ कॉस्ट्यूम्स बनती हैं। व्यक्तित्व को गरिमामय, रोबीला और भव्य बनाने के लिए संपूर्ण परिधान की सामग्रिक योगदान होता है। इनमें से एक की भी यदि हम उपेक्षा करते हैं तो हमारे व्यक्तित्व को नुकसान पहुंचता है। परिधान न केवल आकर्षक, मनोहारी, लुभावने, मनभावन एवं सुंदर हो, बल्कि आरामदायक और सुविधापूर्वक होना चाहिए, ताकि प्रयोगकर्ता को किसी प्रकार की कठिनाई न हो। आजकल युवक और युवतियां विभिन्न शैलियों के वस्त्रों का उपयोग करती है, जो परंपरागत सभ्यता और संस्कृति से जुड़े परिधान होते हैं। परंतु कई युवतियां आज की भागम भाग जिंदगी के अंदर आकर्षक फैशन, आरामदायकता और सुविधाजनक वस्त्रों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ये परिधान भाग दौड़ और संघर्ष में जीवन में ज़्यादा अनुकूल होते हैं। युवक युवतियां कैरियर, पढ़ाई या कार्यस्थल पर या लंबी दूरियों के लिए जाना पड़ता है। ऐसी जगह में उन्हें कई परिस्थितियों के अंदर भारतीय परिधानों से कई प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वे आजकल पश्चिमी परिधानों को उपयोग करती हैं। परंतु हमें ये देखना चाहिए कि हम जो भी वस्त्र का चयन करें, वे एक्चुअली हमारे जीवन में आने वाले डिफरेंट ओकेजन्स जो होते हैं उनके अकॉर्डिंग हो। साथ ही हम यह भी देखते हैं कि जब हम ओकेजन्स के लिए वस्त्रों का चयन करते हैं तो हमें कई प्रकार की शैलियाँ देखने को मिलती है। एक जिसे हम भारतीय शैली कहते हैं, दूसरी हम पश्चिमी शैली कहते हैं, तीसरी शैली रैशनल शैली कहलाती है। भारतीय परिधान एवं पश्चिमी परिधानों के अंदर भिन्नता पाई जाती है। भारत के अंदर जो परिधान होते हैं उनमें एक केंद्र से लटकते हुए लटकनशीलता वाले प्रवाहित शैली अर्थात फ्लोइंग स्टाइल के परिधान होते हैं। इनकी खूबसूरती, इनकी आकर्षक लटकन शैली होती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिएगा, पल्लू लटका हुआ रहता है हमारा, चुन्नी, तो हमारे यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई वस्त्र ऐसा होता है जो हमेशा शरीर के एक तरफ लटकता हुआ दिखाई देता है। परंतु पश्चिमी शैली के अंतर्गत यूजुअली हम देखते हैं कि उनकी शारीरिक रचना को ध्यान में रखते हुए वस्त्र शैली को तैयार किया गया है। अर्थात यहाँ पर वे अपने शारीरिक उभारों को फिट बैठने वाले वस्त्रों को प्रेफरेंस देते हैं और यहाँ इनकी कटाई, सिलाई, प्लीट, स्टार्च, चुन्नटे, ट्रिमिंग, कफ, कॉलर आदि इनके सब शरीर की आकृति के अनुसार बनाए जाते हैं। इन परिधानों में अलंकरण एवं वस्त्रों की सज्जा पर विशेष बल दिया जाता है, जैसे बटन के आकार, पंक्ति, रेखा का आपसी लगाने में दूरी, लगाने का ढंग। पश्चिमी परिधानों में विविधता रहती है, जिसका वस्त्रों में चयन करने के लिए अधिक चॉइसेस मिल जाती है।
भारतीय परिधानों में जो प्रवाहित शैली है उसका एक कारण तो यह है कि भारत एक गर्म प्रदेश है और गर्म मौसम में ये काफ़ी शीतलता प्रदान करते हैं, इसलिए इस तरह की शैली को अपनाया जाता है। तो शैली भी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे वस्त्रों के चयन को प्रभावित करती है। साथ ही हम देखते हैं कि कुछ देशों के अंदर ऐसे वस्त्रों का उपयोग किया जाता है जिनमें किसी प्रकार की न शरीर आकृति न इनकी फ्लोइंग स्टाइल के वस्त्र होते हैं, जैसे चीन के परिधान। चीन के परिधान को रैशनल कहा जाता है। इन परिधानों की सुंदरता इनकी से ज़्यादा इनकी उपयोगिता पर बल दिया जाता है। यूजुअली आज की पीढ़ी जो है वह पश्चिमी परिधानों को प्रेफरेंस देती है। ट्राउज़र्स, शर्ट्स, फ्लेयर्स, शॉर्ट पैंट्स, जर्किन्स, ब्लेजर्स, स्पोर्ट्स, मैक्सीज, गाउन्स आदि। भारतीय परंपरागत परिधानों के अंतर्गत एक्चुअली हमारी जो साड़ी आती है वे हमारी सभ्यता और लोकाचार को रिप्रेजेंट करती है, जबकि जो परंपरागत से दूर वस्त्र होते हैं वे हमारी सभ्यता और लोकाचार के विपरीत होते हैं। यूजुअली हम देखते हैं कि नई पीढ़ी जो है वे पुरानी पीढ़ी की जो श्रृंखलाएं हैं उन्हें तोड़ने में विश्वास करती है और उस नए पीढ़ी नए नए आयाम ढूंढती है और इस प्रकार हमारी परंपराओं और आस्थाओं की श्रृंखलाएं टूटती हैं। भारतीय महिलाएं का मुख्य परिधान साड़ी ब्लाउज है। साड़ी के रंग, छापे, स्टाइल अगेन डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, शैली भी डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल गुजरात की साड़ी होगी तो पटोला होगी, मद्रास की अलग होगी, कांजीवरम होगी, फिर मराठी साड़ीज़, बंगाली साड़ीज़, इनको ड्रेप करने के भी स्टाइल्स अलग अलग होते हैं और प्रत्येक स्टाइल एक्चुअली प्रत्येक प्रदेश की अपनी विशेषता को परिचित कराती है। यूजुअली हम देखते हैं कि विभिन्न ओकेजन्स के लिए भी हमारी ड्रेसिंग्स महिलाओं के लिए अलग अलग है, जैसा कि हमने पहले देखा। शादी ब्याह होता है तो यूजुअली या तीज त्यौहार होते हैं तो उन पर यूजुअली हम वर्क किए हुए जरी वर्क, जरदोजी वर्क या गोटा पत्ती वर्क आदि के वस्त्रों को चयन करते हैं। कई बार हम देखते हैं कि साड़ी के अतिरिक्त भी हमारे यहाँ पर कुछ जातीय विशेष के परिधान उपयुक्त माने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे पंजाबी कल्चर है तो वहाँ पर सलवार सूट और चुन्नी को उनका परंपरागत वस्त्र माना गया है। यूजुअली आप देखिए राजस्थान के कल्चर के अंतर्गत आएंगे तो वहाँ पर आपको घाघरा और जो चोली होती है उस तरह की पैटर्न्स को आपको मिलेगा। फिर हम मुस्लिम कल्चर के अंतर्गत जाते हैं तो वहाँ पर हमें गरारा, शरारा आदि दिखाई देते हैं। विभिन्न एक्चुअली हर स्टेट की अपनी एक रिप्रेजेंटेटिव ड्रेस कोड होती है और उन ड्रेस कोड्स को हम विभिन्न अवसरों पर धारण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अगेन देखिएगा कि जो होली का फेस्टिवल है वहाँ पर यूजुअली जो मैरिड लेडीज़ होती हैं वो फागुनिया वाइट एंड रेड कलर के कॉम्बिनेशन में बंदेज वर्क का राजस्थान के अंदर ड्रेस साड़ी धारण करती है और जो मदर्स होती हैं यूजुअली वो पीलिया करके एक साड़ी का स्टाइल है वो धारण करती हैं। तो यूजुअली ये रिप्रेजेंट करता है कि कौन किस कैटेगरी का व्यक्ति है। यूजुअली हम देखते हैं कि वर्ल्ड के अंदर सभी परिधान संबंधी मान्यताएं, एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रेस एक समान नहीं है, परंतु हर देश के अपने स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं और वे समय समय पर फैशन के अकॉर्डिंग चेंजेस होते रहते हैं, परंतु सभ्यता और संस्कृति समागम एवं समन्वय से परिधान संबंधी मूल्य, दर्शन, शैली में परिवर्तन होते रहते हैं। भारतीय परिधानों में लटकनशीलता एवं प्रवाहित शैली का होना यहाँ पर गर्म मौसम का कारण है। गहरे और चटक रंग गर्म
ऋतु के लिए सर्वथा अनुपयुक्त माने जाते हैं। अतः यह गहरे, चटकीले, भड़कीले, तीव्र रंगों के परिधान धारण करना अच्छा नहीं माना जाता है। जो भी हम देखते हैं, यूजुअली हमारी जोग्राफिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम अपने वस्त्रों का चयन करते हैं। अब हम एक्चुअली यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अवसर के अनुरूप, कि हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के अवसर आते हैं। किस समय, किस प्रकार, कैसा ड्रेस कोड हो, क्या पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, इन सब बातों के प्रति यदि हम सचेत रहेंगे तो हमारी पर्सनालिटी को चार चांद लग जाएंगे। तो हम संक्षेप में कह सकते हैं कि हमें ऐसे वस्त्र धारण करने चाहिए जो हमारी सभ्यता, संस्कृति को परिचायक हों, जो हमारी सामाजिक मूल्य और दर्शन की झलक देते हैं। साथ ही अवसरोचित होनी चाहिए, क्योंकि परिधान से हमारी परिष्कृत रुचि और व्यवहार का पता लगता है। क्लोथिंग इज ऑफन एसोसिएटेड विद द बिहेवियर। यूजुअली हम कह सकते हैं कि क्लोथिंग एंड ग्रूमिंग कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू अ फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द पीपल। लोगों पर जो हम प्रथम इंप्रेशन देते हैं या प्रथम प्रभाव छोड़ते हैं, वह हमारे वस्त्र होते हैं। एन अट्रैक्टिव अपीयरेंस इज नॉट ओनली अ सोशल एसेट। यदि व्यक्ति बहुत अधिक गरिमामय, सभ्य और बहुत ही सुंदर और आकर्षक दिखाई देता है, तो वह उसके लिए एक सामाजिक धरोहर होती है। पर हम मानते हैं कि कई जॉब्स के लिए यह एक आवश्यक एसेट होता है। और अट्रैक्टिव और अप्रोप्रिएट क्लोथिंग हमें हेल्प करता है। हम समुदाय के बीच में अपने आप को सही तरीके से एडजस्ट करते हैं। हम जॉब्स पाने में भी कई बार हमारी जो फर्स्ट इम्प्रेशन ड्रेसिंग का होता है, उसके कारण सहूलियत होती है। तो आइए आज हम विभिन्न अवसरों के अंदर पहनने योग्य वस्त्रों के बारे में संक्षेप में अध्ययन करते हैं। तो कौन कौन से लाइफ के अंदर हमारे पास अवसर आएंगे, उसका हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले साक्षात्कार के लिए आपको वस्त्रों का चयन करना है। तो साक्षात्कार के लिए यदि वस्त्रों का चयन करना है तो हमें ऐसे वस्त्रों का चयन करना चाहिए जो सौम्य, शाली, भव्य और प्रतिभाशाली होनी चाहिए, क्योंकि साक्षात्कार लेने वाले की पहली दृष्टि साक्षात्कार के देने वाले व्यक्ति के बाह्य स्वरूप अर्थात उसकी ड्रेसिंग पर होती है। साक्षात्कार के लिए परिधान सज्जनोचित, सौम्य, शाली, मर्यादित, भव्य, भले दिखने वाले होनी चाहिए। साथ ही सादगी के साथ साथ उसमें ताजगी और नयापन होना चाहिए, क्योंकि परिधान अनजाने में ही बिना कुछ बोले व्यक्ति के गुणों और विशेषताओं के बारे में बता देता है। इसलिए संपूर्ण परिधान संयोजन इस प्रकार होना चाहिए जो व्यक्ति की दूरदर्शिता, परिपक्वता, प्रवीणता, उत्तरदायित्वता के प्रति सजगता, वाक्पटुता, तेजस्विता होने का परिचय देने में सक्षम और समर्थ होते हैं। अर्थात परिधान को देखकर ही पता चल जाता है कि व्यक्ति सर्वगुण संपन्न है। यूजुअली हम महिलाओं की ड्रेसिंग की बात करते हैं तो साक्षात्कार के समय वे साड़ी पहनना सर्वाधिक उचित माना गया है, क्योंकि साड़ी उनकी शालीनता, सौम्यता और गरिमा में वृद्धि करती है। यूजुअली ब्लाउजेस भी हमें एक गहरे गले के और कम आस्तीन के नहीं पहनने चाहिए। यूजुअली हमें एक साक्षात्कार के लिए बड़ी डिसेंट ड्रेस का चयन करना चाहिए जो हर दृष्टि से हमारी मर्यादित सभ्यता, संस्कृति और परंपरा के अनुरूप हो। संपूर्ण परिधान संयोजन इस प्रकार का होना चाहिए कि महिला आकर्षक, स्मार्ट और गरिमामय दिखे। साथ ही ड्रेस पहनने पर वह अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस न करे
और उसके आत्मविश्वास और आत्मबल में दिखाई देवे। उसका उस ड्रेस को पहनने पर उसके आत्मविश्वास और आत्मबल को मजबूती मिले। साक्षात्कार के परिधान ढीले ढाले, चड़कीले, रंग बिरंगे और विचित्र नहीं होने चाहिए, जिससे व्यक्ति अत्यधिक आत्मसचेत होकर अपनी योग्यताओं को बैठ प्रदर्शन कर बैठे। परिधान न तो बहुत अधिक कसा हुआ, ऊंचा उठा हुआ और न ही बहुत अधिक ढीला ढाला होना चाहिए। साथ ही हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि साक्षात्कार के दौरान वस्त्र ऐसा होना चाहिए जो हमारे व्यक्तित्व को और आकर्षक और प्रभावशाली बना सके। आपके कार्य को गंभीरता से लेने व कर्तव्यपरायण की प्रवृत्ति को का आभास देने फलतः साक्षात्कार में व्यक्ति का चुनाव हो सके। हाँ, परिधान के साथ साथ हमें केश विन्यास और सह अलंकरणों को भी ध्यान में देना चाहिए। बाल सजे सवरे बंधे हुए होने चाहिए। हमें उसमें डेकोरेटिव आर्टिकल्स जैसे फूल है या पिन्स हैं, इस तरह का उपयोग नहीं करना चाहिए। यूजुअली हमें बहुत कम ज्वेलरी का उपयोग करना चाहिए, पर ज्वेलरी ऐसी होनी चाहिए जो कि डिसेंट हो और जैसे कान के अंदर आप पहन सकते हैं, गले के अंदर एक चेन पहन सकते हैं, इस तरह के आर्टिकल्स आप यूज़ कर सकते हैं। नाक में छोटी सी नोज पिन पहन सकते हैं, चूड़ी पहनना चाहिए आपको, पर जूते चप्पल साफ़ सुथरे होने चाहिए, पॉलिश किए होने चाहिए। यूजुअली हम जब साक्षात्कार देने चाहें तो स्पेशली बॉयज़ को तो हमें चप्पल नहीं पहनना चाहिए। यूजुअली हमें नहीं ऊंची एड़ी जहाँ पर हमें चलने में अनकंफर्टेबल हो, उस प्रकार के चप्पल्स या सैंडल्स को उपयोग नहीं करना चाहिए। पुरुषों को साक्षात्कार के अवसर पर शर्ट, पैंट, टाई, बेल्ट आदि पहनना उत्तम होता है। यूजुअली ध्यान रहे शर्ट का बटन खुला ना हो और न टूटा हो। शर्ट में यूजुअली रंग बिरंगे बटन न लगे हों। यूजुअली पान खाते हुए, सुपारी मुंह में चबाते हुए हमें इंटरव्यू के लिए प्रवेश नहीं करना चाहिए। उपरोक्त सभी वर्णित बातों को ध्यान में रखकर हम अपने इंटरव्यू के अंदर सेलेक्ट हो सकते हैं। वास्तव में अगर आपको नौकरी करने की आवश्यकता है और आप नौकरी करना चाहते हैं तो परिधान संयोजन पर ध्यान देना आवश्यक होता है। आपका व्यक्तित्व निखरा हुआ, प्रभावशाली हो, आकर्षक, गरिमामय हो, ताकि आप साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर सकें। मार्गरेट ने लिखा है, टेक पर्टिकुलर केयर that your appearance is impeccable. Thank you very much.